मीरा भाईंदरमध्ये व्यापारी संघटना मनसे विरोधात आक्रमक झाल्यात। मराठीच्या मुद्द्यावरून दुकानदाराला मारहाण झाल्यानंतर मोर्चा काढण्यात आला। व्यापारी संघटनांकडून आज मीरा भाईंदरमध्ये बंदची हाक देखील देण्यात आली आहे। मीरा भाईंदरमध्ये व्यापारी संघटनेकडून बंदची हाक। मीरा भाईंदरमध्ये मनसे विरोधात व्यापारी संघटना रस्त्यावर उतरल्या। मराठीच्या मुद्द्यावरून दुकानदाराला मारहाण झाल्यानंतर बंदची हाक देण्यात आली। मराठी बोलण्यास नकार दिल्यानं मनसेकडून फेरीवाल्याला मारहाण करण्यात आली होती। मनसे विरोधात मीरा भाईंदरमध्ये व्यापारी संघटना आक्रमक झाल्या। मोर्चा काढण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही। मैं मराठी चाहता हूँ, सम्मान करता हूँ दिल से, ऐसा कुछ नहीं। मराठी सबका पहला सब माँ है, हम माँ समान सम्मान करते हैं, पर कानून हाथ में मत लीजिए। मारवाड़ी कौम को कमजोर मत समझिए, हम सब एक साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी आपस में फूट डालने का काम कोई मत कीजिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है राज साहब से, हम सम्मान करते हैं पर किसी के ऊपर हाथ मत उठाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो मैं राजस्थान में कोई मराठी आएगा, मैं उसको बोलेगा कि भाई तेरे को मारवाड़ी आती है, तो अगर नहीं आती है तो थप्पड़ थोड़ी मारेगा, थप्पड़ थोड़ी मारेगा। और जो हम लोग मराठी भाषा का सम्मान करते हैं और धीरे धीरे सीखने का कोशिश करेंगे, लेकिन मार पीट करने से कोई सीखने वाला नहीं है। प्रेम से बोलेंगे तो सब सीखेंगे। यहाँ पे रह रहे तो हमारी हम हिंदी कोई भी भाषा हो, भाषा से कोई लेना देना नहीं। वो बोले मराठी बोलो, मराठी कोई जरूरी नहीं है मराठी बोले। आज कोई कस्टमर, आज हम राजस्थान में रहते हैं, अगर वो राजस्थान में आएंगे, हम उनको अगर कुछ बोलेंगे कि आप मारवाड़ी में बात करो, वो मारवाड़ी में बात नहीं कर पाएंगे। भाषा का कोई मैटर नहीं है। बात ये है हम हमारी भाषा से, हम हमारे हमारे सिस्टम से हम यहाँ पे चलेंगे, लेकिन हम यही रहेगा कि हम एक साथ हैं, हम सब एक साथ। हा मारवाडी समाजाचा किंवा व्यापाऱ्यांचा आंदोलन नाही आहे, हे भारतीय जनता पक्षाचा हा आंदोलन आहे। भारतीय जनता पक्षाचे इथले जे काही लोक आहेत त्यांनी हा काढलेला मोर्चा, ह्यांचे काल सगळ्या व्यापाऱ्यांना कॉल गेले, बळजबरी बंद करा, मनसेची गुंडागिरी खपवणार नाही, हे सगळं करण्यात इथल्या आमदाराचा हात खूप मोठा आहे आणि त्यांनी हे सगळं घडवून आणलेलं आहे। मराठी माणसाच्या विरोधात हे लोक सतत अशाच प्रकारची भूमिका घेत असतात। यांचं एक वोट बँक